वासुदेवा सज्जनों, अब दशांग धर्म और आश्रम धर्म सदाचार स्वरूप का वर्णन की कथा है। सीधा कथा चलो ऋषि उसको अहिंसा सत्यम अस्तेयम दानम शांति दम शम आकार परिण्य च शौचम च तपश्च रजनीचर दशांगो राक्षस श्रेष्ठ धर्मोऽसौ सार्ववर्णिक ब्राह्मणस्यापि विहिता चतुराश्रम्य कल्पना। ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी न करना दान क्षमा ध्यान इंद्रिय निग्रह श्रम अकारपण्य शौच एवं तप धर्म के ये दसों अंग सभी वर्णों के लिए उपदिष्ट हैं। ब्राह्मणों के लिए तो 4 आश्रमों का भी विधान विहित किया गया है। सुकेशी राक्षस बोला, तपोधनों ब्राह्मणों के लिए विहित 4 धर्मों के नित्य नियम आदि आप हमें बताइए। ऋषिगण बोले, हे सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भली भांत उपनयन संस्कार करा करके गुरु के गृह पर निवास करे। वहाँ के जो कर्तव्य हैं स्वाध्याय दैनिक हवन स्नान भिक्षा मांगना और उसे गुरु को निवेदित करके तथा उनसे ज्ञान प्राप्त कर भोजन करना, गुरु के कार्य हेतु उद्यत रहना, सम्यक रूप से गुरु में भक्ति रखना, उनके बुलाने पर तत्पर होना, एकाग्रचित होकर पढ़ना, ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लक्षण हैं। 2 या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु के धन तथा दक्षिणा दे करके उनसे आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थाश्रम धर्म में जाने की इच्छुक शिशु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण करे। सुकेशी बोला, श्रेष्ठ व्रत वाले ऋषियों, सदाचार का लक्षण क्या है? अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया करके वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, अब हम तुम्हें सदाचार का वर्णन सुनाते हैं, लक्षण बतलाते हैं, तुम उसे सुनो। गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति का इस लोक और परलोक में कल्याण नहीं होता। सदाचार का उल्लंघन कर लोक व्यवहार तथा शास्त्र व्यवहार करने वाले पुरुष के यज्ञ दान एवं तप कल्याण कर नहीं होते। दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं पाता। अतः आचार पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। आचार दुर्लक्षणों को नष्ट कर देता है। हे राक्षस सुकेशिन, सदाचार का मूल धर्म है, ये धन इसकी शाखा है, काम मनोरथ इसका पुण्य है एवं मोक्ष इसका फल है। ऐसे सदाचार रूपी वृक्ष को जो सेवन करता है वह पूर्ण भोगी बन जाता है। कैसी राक्षस ने पूछा, हे ऋषियों, महादेव शंकर ने कौन सा सुप्रभात कहा जिसका प्रातः काल पाठ करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाता है? ऋषिगण बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, महादेव जी द्वारा वर्णित सुप्रभात स्त्रोतों को सुनो। इसको सुनने स्मरण करने और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र भानुजेन कुर्वन् सर्वमम सुप्रभातम भृगुर्वशिष्ठ क्रतुरिंगिराश्च मनुपुलश्च पुलः स गौतमः रम्यो मरीच श्यवनो ऋषुभ्य कुर्वन् सदा मम सुप्रभातम सनत्कुमार शनक सनंदन सनातनोऽप्यासुरपिङ्गलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातलाश्च कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम पृथिवी सगंधा सरसास्तथाप स्पर्शश्च वायुर्ज्वलन सतेजा नभस शब्दं महता सहैव यच्छन्ति सर्वे मम सुप्रभातम
सप्तार्णवा सप्तकुलाश्चलाश्च सप्तर्षयो दीपवराश्च सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त ददन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठे स्मरेद्वा चुणयाच्च भक्ता दुःस्वप्ननाशो नगसु प्रभातं भवेच्च सत्यं भगवत्प्रसादं ततः समुत्थाय विचिन्ते तद् धर्म तथार्यं च विहाय शय्यम् उत्थाय पश्चादुर्येरित्युदीर्घ गच्छेन तत्स्वर्गविधिं न कर्तुम्। स्तुति इस प्रकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर ये ग्रह ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगल बनाए। भृग वशिष्ठ क्रतु अंगिरा मनु पुलस्त पुलह गौतम रौम्य मरीच च्यवन तथा ऋषु ये सभी ऋषि मेरे प्रातः काल को मंगल बनाए। सनत कुमार सनक सनंदन सनातन आसुरी पिंगल सातो स्वर एवं सातो रसातल ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगल बनाए। गंध गुण वाली पृथ्वी रस गुण वाला जल स्पर्श गुण वाली वायु तेजो गुण वाली अग्नि शब्द गुण वाला आकाश एवं महतत्व ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगल बनाए। सातों समुद्र सातों कुल पर्वत सप्तर्षि सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोग ये सभी प्रातः काल में मुझे मंगल प्रदान करें। इस प्रकार प्रातः काल में परम पवित्र सुप्रभात स्त्रोत को भक्त पूर्वक पढ़ें स्मरण करें अथवा सुने। निष्पाप ऐसा करने से भगवान की कृपा से निश्चय ही उसके दुष्स्वप्न नाश हो जाता है तथा सुंदर प्रभात होता है। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करें। शय्या त्याग करने के बाद हरि का नाम लेकर उत्सर्ग विधि से शौच आदि करने के लिए जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।